सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। कक्षा षष्ठी संस्कृत के कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पाठ 2 धातु परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आपके पुस्तक का नाम नई दीपमणिका लेसन 2, पाठ का नाम धातु परिचय। ये रहा पाठ आपके स्क्रीन पर। धातु परिचय। धातु मतलब क्या है? परिचय मतलब धातु से परिचय आपका कराते हैं। धातु मतलब क्या होता है? तो मैं आपको धातु के लिए चलता हूं, यहां पर लिख कर दिखाता हूं आपको। धातु मतलब हिंदी में क्रिया। धातु मतलब क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब जो भी कार्य किया जाता है उसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे 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 हम लोग क्या बोलेंगे? पढ़ना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है। पठ, लिखना मतलब लिख, लिखना मतलब लिख। संस्कृत में ऐसे होता है, लिख। लिखना को किस धातु के नाम से जानते हैं? तो लिख के नाम से जानते हैं। पढ़ना को पठ के नाम से जानते हैं। खाना को खाद, खाद, खाद। सबके लास्ट में थोड़ा हलंत लगा रहता है, एक हलंत लगा रहता है। पीना को पा, ऐसे। पठ मतलब पढ़ना। पठ मतलब क्या? पढ़ना। आप ऐसे जान जाओगे, ऐसे लिख सकते हो, पढ़ना। लिख मतलब लिखना। लिखना क्या है? एक क्रिया है, एक काम है। कोई कार्य को कर तो रहा है ना? बिल्कुल। खाद मतलब खाना। पा मतलब पीना। तो इस प्रकार जो भी धातु हैं वो क्या है? संस्कृत में मूल रूप में लिखे जाते हैं, फिर उसकी क्रिया के रूप चलते हैं जिसको हम धातु रूप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धातु रूप। क्रिया का रूप मतलब धातु का रूप, है ना? क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु। क्रिया को बोलते हैं धातु। धातु जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? क्रिया को क्या बोलेंगे? धातु। और धातु का रूप चलता है। तो जैसे अगर पठ बोलूं तो पठ का क्या रूप चलता है? तो हाँ, पठ का रूप चलता है ना। पठ का पहले तो लकार होता है। लकार, कोई सा धातु है उसका लकार होगा। लकार मतलब है काल। काल समय, काल समय। जैसे हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है ना इंग्लिश में, ठीक उसमें हमारे संस्कृत में क्या बोलते हैं? वर्तमान मतलब प्रेजेंट, भूत मतलब पास्ट, और फ्यूचर मतलब भविष्य। तो हम लोग एक एक लकार को पढ़ेंगे। तो जैसे वर्तमान काल के लिए हमारे पास होता है लट लकार, सॉरी, लट, लट लकार, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल। अब मैं यहां आपको दिखाऊं कि जो भी धातु होगा उसका भी एक वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है।
जैसे शब्द रूप का होता है। अब यहाँ शब्द रूप का जैसे लिंग स्त्रीलिंग पुंगलिंग नपुंसकलिंग होता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रीलिंग पुंगलिंग धातु का नहीं होता। धातु का एक वचन द्विवचन होता है, एक के लिए, दो के लिए, बहुवचन और बहुत के लिए। यहाँ पर एक चीज धातु में और होता है, उसका नाम है पुरुष। पुरुष तीन होते हैं, क्या क्या? तो प्रथम पुरुष, सॉरी यहां मैं लिख के दिखाता हूं, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष आपके बुक में भी लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष, फिर है मध्यम पुरुष, और एक होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन होता है। अब क्रिया के धातु के रूप कैसे चलते हैं? तो हाँ, अब मान लो पठ धातु है, धातु हमारा क्या है? पठ। पठ धातु का क्या है? पठ। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। पठ मतलब पढ़ना। तो अगर हमने पढ़ना ऐसा धातु का हमने पूरा रूप चला है, तो एक व्यक्ति पढ़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे पता है? हम लोग बोलेंगे पठती। पठती, एक व्यक्ति पढ़ता है। अगर दो व्यक्ति पढ़ता है तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे पठतः। पठतः। और बहुत व्यक्ति पढ़ता है तो उसके लिए पठंती। एक व्यक्ति पढ़ता है तो पठती। जैसे आपने पहले चैप्टर में आपने बालहा बालो बालाहा पढ़ा ना। बाला मतलब एक बच्चा, बालो मतलब दो बच्चे, बालाहा मतलब बहुत सारे बच्चे। तो अगर मैं यहाँ बोलूं एक बच्चा पढ़ता है तो क्या बोलेंगे? बालहा पठती। दो बच्चा पढ़ता है, बालो पठतः। बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो बालाहा पठंती, ऐसे बोल देंगे। और ये मध्यम पुरुष में क्या होता है? तो मध्यम पुरुष में एक इसका अभी केवल आप रूप याद करके रखिए। हम लोग इसके आगे वाले अध्याय में हम लोग इसका प्रयोग भी जान लेंगे। यहां पर ये बनता है पठसी। आगे वाला अध्याय इसी के लिए है, लेसन 3-4 में ये आ जाएगा। पठसी, पठथ, पठथ, ये थ है। और इसमें होता है पठामी, पठावह, पठामह। ये तो अभी हम लोग पहले लाइन को हम लोग याद करेंगे और पहले लाइन का ही हम लोग प्रयोग भी करेंगे। आगे के अध्याय में दूसरे दो लाइन का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक ना? तो अभी हम लोग को क्या याद रखना है कि अगर एक कोई कर रहा है काम तो उसके लिए ती लगता है। दो कोई दो के लिए अगर क्रिया लगानी है तो उसमें तह लगता है, और बहुत के लिए अंति लगता है। ये बात याद रखना। एक में अगर लिख है तो लिखती, लिखतः, लिखंती। पठ है तो पठती, पठत, पठंती। ऐसे अनेक सारे उदाहरण हम लोग अभी अपने पाठ में देखेंगे। तो मैं आपको अपने पाठ की ओर लेके चलता हूं, ठीक? ठीक, ये चलिए आपके पाठ की ओर। ये रहा आपका पाठ। धातु परिचय। धातु परिचय में क्या बोल रहा है? देखो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पीना, देना आदि। संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं, अभी मैंने बताया। हाँ, तथा इसके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहते हैं। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, तथा इसके रूप हैं
पठती, पठत, पठंती करके दिखाया, अभी मैं बोर्ड में शेयर करके दिखाया। ओके, नीचे एक धातु के वर्तमान काल में रूप दिए जा रहे हैं, इसे लट लकार कहते हैं, ये भी बात बता दी आपको। नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए, वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? लट लकार। तो पठ मतलब पढ़ना, लट लकार मतलब वर्तमान काल। आप यहाँ पेंसिल से लिख के रख लो, वर्तमान काल मतलब, सॉरी, लट लकार मतलब वर्तमान काल। मैंने यहाँ ये देखिए अंडरलाइन कर दिया, इसको देख के आप यहाँ लिख लो वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में हमें क्या करना है? वर्तमान काल में हमें करना क्या है? तो वर्तमान काल में देखिए हमें करना है कि आपका ये है एक वचन, यहाँ मैंने एक वचन लिख दिया, द्विवचन और बहुवचन मैंने यहाँ लिख दिया। आपके बुक में ऊपर भी लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने कलम से भी लिख दिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक के लिए, दो वचन मतलब दो के लिए, बहुवचन मतलब बहुत के लिए। ये हमने शब्द रूप में भी पढ़ लिया था। अभी हम लोग प्रथम पुरुष का यूज करेंगे। प्रथम पुरुष तो पठती मतलब क्या होता है? वह पढ़ता है, वह एक पढ़ता है या पढ़ती है, चलेगा। वह पढ़ता है या पढ़ती है, एक। पठतः मतलब दो पढ़ता है। पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं। अगर इसी बात को हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखो, यहाँ पर नम, नम मतलब नमस्कार करना, नम धातु है, नमस्कार करना, यहाँ अर्थ लिख दिया है। देखो लेफ्ट हैंड धातु का मूल रूप दिया है, बाद में उसका अर्थ भी लिखा है। तो नमस्कार करना, नमति। तो कैसे रूप चलेगा? नमति, नमतः, नमंती। मतलब क्या होगा? एक नमस्कार करता है, दो नमस्कार करते हैं, बहुत सब लोग नमस्कार करते हैं। आप इसका मीनिंग यहाँ हिंदी में लिख के दिखाइए। नमति वह नमस्कार करता है, नमतः दो लोग नमस्कार करते हैं, नमंती बहुत सारे सब लोग नमस्कार करते हैं। ऐसा करो। वद मतलब बोलता है, बोलना। वदती बोलता है या बोलती है। वदतः दो बोलते हैं, वदंती वे सब बोलते हैं। भ्रम, भ्रम मतलब घूमना, घूमना। ये देखो, भ्रमति एक घूमता है, भ्रमतः दो घूमते हैं, भ्रमंती बहुत सारे घूमते हैं। हस, हस मतलब हंसना, हसती, हसतः, हसंती एक हंसता है, दो हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। लिखना आ जाएगा। अब यहाँ धाव मतलब दौड़ना, धाव मतलब क्या होता है? दौड़ना। धावती, धावतः, धावंती। पठ मतलब पढ़ना, पठती, पठतः, पठंती। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। अब सबका मीनिंग आप लिख सकते हो। क्रीडति एक खेलता है, क्रीडतः दो खेलते हैं, क्रीडंती सब खेलते हैं। पता चला? अब इसमें एक बात यहाँ छुपी हुई है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, सबसे ऊपर जो लिखा गया है कि अपरिवर्तनीय धातु, रेड कलर में लिखा गया है, लिखा गया है ना, देखो, अपरिवर्तनीय धातु, अपरिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय मतलब क्या होता है? कि जो धातु इसके मूल रूप, जैसे नम लिखा है, बद लिखा है, भ्रम लिखा है, तो ये मूल रूप है। तो ये मूल रूप से जो है जब प्रयोग होते हैं तब उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। जैसे नम का नमति, कुछ बदला नहीं, नम का नम रही रही गया। अब नम का अगर मान लो नम का नमति नहीं होकर नम का कुछ और हो जाता, गमति, जमति, ऐसा कुछ हो जाता, तो पता चलता ना कि नहीं, नम तो जम में बदल रहा है, नम का गम नहीं बन रहा है। जैसे गो का वेंट बन जाता है, तो एकदम गो से जीओ गो था, वेंट WNT हो गया, तो वहां जो है जी तो डब्ल्यू में बदल गया। तो यहाँ क्या हो गया? ऐसा अगर बदल जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग परिवर्तनीय। अगर नहीं बदला तो अपरिवर्तनीय। नहीं बदला तो क्या? अपरिवर्तनीय। अगर बदला तो परिवर्तनीय। तो यहाँ पर नहीं बदलने वाले ये सब धातु हैं। कौन से? तो नम, बद, भ्रम, ये जितने धातु हम लोग इस पेज पर पढ़ रहे हैं वो सब अपरिवर्तनीय है। आगे एक पढ़ते हैं, ये है परिवर्तनीय धातु कुछ यहाँ। अपरिवर्तनीय धातु और एक दो इधर बचा है। खाद मतलब खाना, अभी मैं करके दिखाया था। खादती, खादता, खादंती एक खा रहा है, दो खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। खेल, खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती एक खेल रहा है, दो खेल रहा है, बहुत खेल रहा है।
अब यहाँ परिवर्तनीय धातु, परिवर्तनीय धातु मतलब जो परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं। संस्कृत में कुछ धातुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तनीय धातु कहलाती है। कुछ ऐसे धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ मूल धातु का रूप है देखो गम, गम का परिवर्तन होकर हो जाता है गच्छ। अब गम का गमति कभी नहीं होता है, जैसा नम का नमति तो हुआ था, लेकिन गम का गमति नहीं होता है। इसमें क्या होता है गच्छति। मैं आपको और एक बार क्लियर यहां करता हूं, मैं बोर्ड शेयर करके और एक बार दिखाता हूं। यहां पर देखिए और बात समझ में आएगी। परिवर्तनीय क्या है और अपरिवर्तनीय क्या है। अब देखो एक धातु है नम धातु, नम धातु ये क्या है तो अपरिवर्तनीय है। मैं यहां पर लिख देता हूं अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय, आप शॉर्ट में लिख देता हूं समझ जाना। और एक गम धातु है जो है परिवर्तनीय, ये क्या है परिवर्तनीय, इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तनीय। तो गम का क्या नम का क्या हो रहा था, नम का हमने अभी क्या पढ़ा था, नम का नमति। तो नम का नमति, नमतः, नमंती, ऐसे रूप हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो नम शब्द का ये देखो नम यहाँ पूरा पूरा यहाँ उठ के आया है। नम का नमति, ती केवल एक जो है इसको प्रत्यय बोलेंगे, सॉरी विभक्ति, विभक्ति जुड़ी है। तो नम पर जो है ती आकर जुड़ गई है, यहाँ तह आकर जुड़ गई, अंति आकर जुड़ी है, लेकिन नम तो जैसा का वैसा ही है नम। परंतु गम में क्या हुआ है ना, गमति कभी नहीं बनता। यहाँ गम का गच्छ में पहले परिवर्तन कर लो, इसको गम को क्या करो तो गच्छ पहले बना लो। जैसे अगर हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे रुपया और डॉलर होता है ना, तो अगर हम लोग अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैसे को पहले डॉलर में बदल तो लो, तब वहां जो है वहां की करेंसी डॉलर में होगी। वो तो हमारी भारतीय करेंसी इंडियन करेंसी होगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे अपने करेंसी को डॉलर में बदल लेंगे, या वहां के डॉलर अगर इंडिया लाते हैं तो क्या करेंगे इंडिया के करेंसी में बदल लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया ना, धातु गम था, धातु क्या था हमारा गम, इसको हमने क्या किया पहले बदल लिया, गच्छ बना लिया, अब चलेगा। तो गच्छ का क्या होता है यहाँ रूप गच्छति, गच्छति मतलब जाता है, गच्छति। अब यहाँ गमति तो नहीं हुआ, तो जब गमति नहीं हुआ तो ये परिवर्तन हो गया, गच्छति बना, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तनीय धातु। अगर यही गमति होता तो फिर परिवर्तनीय नहीं बोलते, फिर क्या बोलते अपरिवर्तनीय, ऊपर वाला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बदल के आया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तनीय। तो गच्छति फिर क्या होता है गच्छतः, फिर गच्छन्ति। गच्छता मतलब एक जात, दो जाता है, दो जाते हैं, और गच्छन्ति मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसा। गच्छति एक जाता है, गच्छता दो जाते हैं, गच्छन्ति बहुत सारे लोग जाते हैं। अब आपके यहाँ देखिए बहुत सारे और उदाहरण मिल जाएंगे। ये गम का गच्छ मतलब जाना, गच्छति गच्छत गच्छन्ति पहला उदाहरण है। यहाँ जितने भी धातु आएंगे सब बदल के ही आएंगे, वो अपने मूल रूप पर प्रयोग नहीं होंगे। भू का क्या होगा, भू का भव, भू का भव में बदल जाता है, मीनिंग है होना। तो रूप कैसे चलेगा भवती भवतः भवंती, भवती भवतः भवंती। यहाँ पर देखिए दा का है यच्छ, दा का क्या बदल जाएगा यच्छ, तो रूप कैसा चलेगा यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, मीनिंग होगा देना। तो एक एक देता है, दो लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं। पा मतलब पिबती, पा पिबती, पिब बन के आता है, पा का पिब होता है पीने का अर्थ में पिबती, पिबतः पिबती पिबतः पिबंती। पिबती मतलब एक पीता है, पिबतः मतलब दो लोग पीते हैं, पिबंती मतलब बहुत सारे लोग पीते हैं। अब दृश्य, दृश्य मतलब देखना, तो इसका पश्य बनता है, दृश्य का पश्य बनता है। तो देखना कैसे बनाएंगे पश्यति,
पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। यहाँ दृश्य को दृश्यति दृश्यता दृश्यन्ति नहीं लिखा जाता है, बल्कि पश्यति पश्यतः पश्यन्ति लिखा जाता है। तो देखो कितना अंतर पड़ रहा है कि कहाँ दृश्य धातु है, दृश्यति नहीं लिख रहे हैं, और पश्यति पश्यता पश्यन्ति लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ बदल के आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तनीय धातु। आई बात समझ में? उसी प्रकार अभी त्रि का तैरना, तरती तरतः तरंती, घ्रा का शुंगना, जिघ्रति जिघ्रत जिघ्रंती, स्था का तिष्ठ बैठना ठहरना, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति। तो ये है धातु के रूप। इसमें आप 2 पॉइंट याद करिए। क्या? पहला पॉइंट आपके बुक में लिखा हुआ है कि एक परिवर्तनीय धातु, एक अपरिवर्तनीय धातु। मतलब जो धातु अपने मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं वो परिवर्तनीय है, जो मूल रूप से बदल जा रहे हैं वो परिवर्तनीय है, जो मूल रूप में प्रयोग हो रहे हैं वो अपरिवर्तनीय, जो मूल रूप से बदलकर प्रयोग हो रहे हैं वो परिवर्तनीय। तो ये 2 बात याद रहेगा। दूसरी बात कि कोई भी धातु होगा तो उसका 3 रूप बनेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है? तो ये अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको ये धातु रूप समझ में आने लगेगा। ये देखिए नीचे मैंने अभ्यास आपके इस प्रकार लिखकर आपको जो है क्लासरूम में डाल दिया है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। प्रत्येक जो धातु का 3-3 रूप बना है इसका मीनिंग आप यही पेंसिल पर लिख दीजिए। जैसे तरती तरता तरंती, तरती मतलब एक तैरता है, तरता मतलब 2 लोग तैरते हैं, तरंती मतलब सब लोग तैरते हैं। ऐसा करके जिघ्रति सूंघता है, एक सूंघता है, जिघ्रता 2 लोग सूंघते हैं, जिघ्रंती सब लोग सूंघते हैं। ऐसा करके पूरा सबका हिंदी मीनिंग आप पेंसिल से बगल बगल में लिख दीजिए। हर एक का लिखा हुआ हमें चाहिए। अगर कोई समझ में ना आए या कुछ आपको शंका हो या दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।